भी छात्र तब नहीं हारता, वो किसी परीक्षा में फेल हो जाता है। वो छात्र तब हारता जब उसके परिवार वाले और उसके पेरेंट्स उसकी पीठ पर हाथ रख कर ये नहीं कहते नहीं बेटा अगली बार हो जाएगा। एम को अचीव करने का सबसे बड़ा जो बर्डन है वो बच्चों के ऊपर है। आ हो या बेटियां हो, उनसे हर रोज स्कूल की उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी नोटबुक, अगर वो सोशल मीडिया का इवन मोबाइल का यूज भी करते हैं तो उसको भी ध्यान से देखा जाना चाहिए और उनसे खुद कर पाओगे। अगर मैं उस चीज में चला गया तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद, और मेरे माता पिता की तो है ही, उन्होंने तो मेरे पर सब कुछ लगा दिया। सर आपने बताया कि कई बार बच्चे चले जाते हैं, तो बच्चे जा रहे हैं तो कुछ तो पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका बच्चा बाहर गया है। तो कुछ पेरेंट्स बिल्कुल ही बोलते ना अंधा विश्वास कर लेते हैं, तो या कोई भाई हो गया या कोई ऐसा कोई होना चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल वगैरह, क्योंकि बोलते हैं ना कि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाते हैं। तो इसमें भी कुछ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसका कारण ये है कि आज जनरेशन गैप है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आज कोई भी माँ बाप अपने बेटे और बेटिया से बात नहीं करना चाहता। यही सर, पहले वाले जो माँ बाप थे वो पिटाई और कुटाई भी अच्छी करते थे, लेकिन वो बात भी कर लेते थे। लेकिन आज क्या है कि हमारे को बेटा हो या बेटिया हो, उनसे हर रोज 10-20 मिनट आधा घंटा उनके स्कूल में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, उनके टीचर कैसे हैं, मेंटली क्या चल रहा है, हाँ, उसको स्ट्रेस में नहीं जाने देना। आज का जो प्रश्न आपने उठाया इस इंटरव्यू का मैं सबसे अच्छा प्रश्न इसी को मानता हूँ। इसका वजह है कि हम कोचिंग में हों और अपनी एम को अचीव करने का सबसे बड़ा जो बर्डन है वो बच्चों के ऊपर है। आज बच्चा मेहनत कम करता है, कंपटीशन इतना है कि गला काट प्रतियोगिता है। आपका प्रश्न इसलिए बेहतर है कि आज का माँ बाप अपने बच्चे से कोरिलेट नहीं कर पा रहा, उनकी पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। हमारे को बेटा हो या बेटिया हो, उनसे हर रोज स्कूल की उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी नोटबुक, अगर वो सोशल मीडिया का इवन मोबाइल का यूज भी करते हैं तो उसको भी ध्यान से देखा जाना चाहिए और उनसे खुले मन से उनके ऊपर बात की जानी चाहिए। जब बच्चों को ये होगा कि हम अपने पेरेंट्स से खुल के ओपनली बात कर सकते हैं, अपनी बातों को हम रख सकते हैं, फिर वो ना गलत संगत में जाएंगे और अपनी बातों को खुल को रख भी पाएंगे। जहां तक सर मेरी इतनी एज नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों मैंने फेस किया या देखा है, बच्चे अगर कोई नया रिश्ता बनाते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हमारे कुछ पर्सनल रिश्तों की भी कमी होती है, तभी जाके उसको मजबूरी होती है कि वो बाहर कुछ वो घर वालों के साथ वो चीजें शेयर नहीं कर पाता, किसी तीसरे पर्सन के साथ सोशल मीडिया के प्रति उसको जानता नहीं, या कोई अन्य जेंडर हो गया उसके साथ इतना एडवांस बातों में चला जाता है, तो वो अपनी जो लक्ष्य है वो चीजें हैं वो सब कुछ भूल जाता है ना। वो ये देखता, मान लो हम लोग 4 बच्चों का फ्रेंड सर्कल है, 5 का है, अगर मेरी जो फैमिली कंडीशन है बिल्कुल लो है, आपकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी है, ज्यादा है, आप मान लो अब अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अगर मैं उस चीज में चला गया तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद, और मेरे माता पिता की तो है ही, उन्होंने तो मेरे पर सब कुछ लगा दिया। तो ये जो चीजें हैं पेरेंट्स को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए ना, कि कई बार देख लेते हैं कि मैं आपके साथ रह रहा हूं तो मुझे ये तो दिखना चाहिए कि ना कि मेरे को तेरे साथ चलने में कोई बेनिफिट नहीं है। आप तो 5,000 रुपए दिन के लगा सकते हो, मैं तो 500 भी नहीं लगा सकता ना। तो ये बच्चों को इस चीज का नोटिस नहीं करते। कई जगह देखा मैंने, कोई यूनिवर्सिटी हो गया, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में रहे हो, स्कूल में भी देखा है, बाहर जैसे ही संस्थान में रहते हैं बच्चे, वहां भी पीजी वगैरह में जुड़ते हैं, सेंटर में जुड़ते हैं नए नए बच्चों से। वो एक आपने बताया ना वो जो दुनिया की चकाचौंध होती है उसमें ये खो जाते हैं कि वो अपनी जो पारिवारिक स्थिति है पीछे की वो भूल जाते हैं, और जब घर पे जाते हैं ना बाद में तो उनको ये फील होता है, अपने आप के घर में एंट्री करने से भी उनको डर लगता है कि ये तेरा घर नहीं है। पता क्या, आपने बिल्कुल दुरुस्त प्रश्न उठाया। इसका रीजन ये है कि आखिर एक माँ बाप किसके लिए करना चाहता है, अपने बेटे या बेटिया के लिए। अगर वो इस प्रकार की चीजें नहीं कर पाएगा तो उस पेरेंट्स को भी चाहिए कि जब सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की देख रेख में लगाया, उनकी एजुकेशन में लगाया, उनकी कोचिंग में लगाया, उनको लाइफ मैनेजमेंट में लगाया, उनके फ्यूचर के लिए लगाया, तो एक पेरेंट्स के नाते उनको अपने बेटे और बिटिया से भी इस संबंध में बात की जानी चाहिए और उनके सपनों को भी सुनना चाहिए, उनकी बातों को भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर इस प्रकार का इम्पोर्टेंस हम अपनी लाइफ में एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों का समझेंगे और उनसे बिल्कुल ब्रॉड माइंड से हम बात करेंगे, मेरे को लगता है कि ये समस्याएं कम होंगी। दूसरा आपका प्रश्न था, जो अकेलापन है वो सभी बीमारियों की जड़ है। आप अपने बच्चों से जो कोचिंग संस्थानों में हों, चाहे आपसे घर से बाहर हैं, किसी कोचिंग सेंटर में हैं, पीजी में हैं, आप निश्चित अंतराल पर हर रोज कोई ऐसा टाइम सेट करें कि आप उनसे एक बार बात कर पाएं, 10-20 मिनट, आधा घंटा। हाँ। दूसरा, अगर कोई बच्चा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में या 4 बार में सक्सेस नहीं हो पाता तो कोई उसमें क्रांति नहीं आ जाएगी। कोई एक परीक्षा जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। आप अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए, उनको मौके पर मौके दीजिए। मैं जब पहली बार चंडीगढ़ फायर सर्विस में गया यूनिवर्सिटी को टॉप करने के बाद, मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं किसी अच्छी पोस्ट पे जाऊं।
लेकिन उस जमाने में, उस टाइम में नौकरियों का आज की बात नहीं है, ये बात 2007 की है। आज से लगभग लगा लीजिए आप 17 साल पहले की वो बात है। तो आज में और 17 साल पहले में बहुत फर्क है। विश्वविद्यालय को टॉप करने के बाद मेरे को उस पोस्ट पे कार्य किया मैंने, लेकिन मैंने उस पोस्ट को मेरी से कद से बड़ा माना, क्योंकि जहाँ से हमारी रोजी रोटी आती है, जहाँ से हमारा घर चलता है, उस डिपार्टमेंट को, उस फोर्स को हमारे को हमेशा हमारे लिए प्रशंसनीय है, वो बधाई की पात्र है। पर आपको ये लगा कि जो आपने एफर्ट डाले हैं तो आप उससे ज्यादा कर सकते हो? कई बार क्या होता है, हम एफर्ट अच्छी करते हैं, बच्चे भी एफर्ट अच्छी करते हैं, लेकिन उनको उतना नहीं मिल पाता जितनी वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप उनके पीछे, कोई भी छात्र तब नहीं हारता वो किसी परीक्षा में फेल हो जाता है, वो छात्र तब हारता है जब उसके परिवार वाले और उसके पेरेंट्स उसकी पीठ पर हाथ रख कर ये नहीं कहते नहीं बेटा अगली बार हो जाएगा। जिस दिन हम ये कहना सीख जाएंगे तो कोई भी बेटा या बेटिया जिंदगी में हार नहीं मानेगा। जितने भी आपने जिस प्रकार की घटनाओं का आपने डायरेक्ट जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपके प्रश्न से उन भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। अकेलापन इन सभी समस्याओं की जड़ है। आप बच्चों को अकेला मत छोड़िए, उनके ऊपर फेथ करना, विश्वास करना सीखिए, और उनकी असफलता में भी आप साथ खड़े होइए अगर सफलता में आप भागीदार हैं। ऐसा नहीं है कि सफलता में आप उनका प्रचार पूरे गांव में करें, अपनी रिश्तेदारियों में करें, और जब असफल हो जाएं तो आपको बताते हुए शर्म आए कि मेरा बेटा या बेटी असफल हुआ। अगर सफलता का क्रेडिट हमारे को है तो असफलता को उनको अकेलों को क्यों? इसलिए आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करें, और निसंदेह बच्चे अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करते हैं, वो अपना 100 नहीं 110% देते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे को उनको डायरेक्शन कौन सी देनी है। अगर हम उनको अच्छी डायरेक्शन टाइम देंगे, टू टाइम देख रेख की जाएगी तो बच्चे ऑटोमेटिक ही सही डायरेक्शन में चलेंगे। उनकी संगत को लेके, खाना पीना, कहाँ पे वो रह रहे हैं, अगर टाइम रहते कुछ एफर्ट किए जाए तो वो हर चीज से बच सकते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है उससे बच सकते हैं। एक सर आपने बात की भाई बच्चों को फ्री ऑफ माइंड उनसे बात करनी चाहिए, पर आज की जो मेंटली आपसे अंकल जी ने बात की होगी पूरी आपने इनके साथ, पर अभी मैं देखता हूँ कि बच्चे कम हो गए। जैसे एक लड़का होगा, मान लो मैं हूँ, अपने माता पिता के अकेला हूँ, या ये तो वैसे एक सामाजिक सी बातें हैं, पर मैं ये पूछना चाहूँगा अभी स्ट्रिक्टनेस भी बहुत कम होगी बच्चों की। कुछ नेगेटिव बातों को भी पेरेंट्स मानने लग जाते हैं, अच्छी चीज़ों को उनको धमकाते नहीं, फिर बच्चे वो नेगेटिव में और से ज़्यादा चले जाते हैं। वो ड्रामेबाजी वगैरह, आपको पता है ना, ब्लैकमेलिंग, ये आपने देखा होगा कि आजकल पेरेंट्स डरते हैं धमकाने से भी। पता क्या है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है और इससे पहले की जो एजुकेशन पॉलिसियाँ रही हैं, आपकी हालांकि आपका ये प्रश्न विषय से हटके है, फिर भी मैं इसका जवाब देना उचित समझता हूँ। होता क्या है कि स्कूल है ना, स्कूल भी उसके अंदर, स्कूल को बच्चा नहीं, स्कूल को बच्चा को अच्छी चीज नहीं समझता। 2, 2.5 साल 3 साल के बच्चे को जब आप स्कूल लेके जाते हैं, उसकी मम्मी या उसका पापा, तो स्कूल को देखते ही उसको लगता है कि अब ये जेल है, तेरे को 6 घंटे 20 मिनट यहाँ पे कैद किया जाएगा। स्कूल दूसरे को बताने के लिए अच्छी चीज है, हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। किसी बच्चे से आप पूछोगे स्कूल में जाएगा, 10 में से 3 ही कहेंगे चले जाएंगे, 7 ये कहेंगे नहीं जाएंगे। इसलिए होता क्या है कि अब ओपन एजुकेशन है, ओपन एनवायरनमेंट। स्कूल में बच्चा 6 घंटे 20 मिनट रहता है, उसके अतिरिक्त 17.5 घंटे हमारे पास ही रहता है एज अ पेरेंट्स। और सबसे बड़े जो गैप, जनरेशन गैप पैदा हुआ है ना, वो इसलिए पैदा हुआ कि आज के जो बच्चे हैं, चाहे वो 1 हो चाहे 5 हों, वो अपने दादा दादी और नाना नानी से दूर हुए हैं। हाँ, जब बच्चे अपने बुजुर्गों से दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली ये संभव है कि उनमें संस्कारों की कमी आएगी। आज की जो नई युवा पीढ़ी है और जो नए वैवाहिक संबंध हैं, उनमें एक ये जनरेशन गैप है कि एकल परिवार हुए, और एकल परिवार होने से क्या हुआ, बच्चे दादा दादी और नाना नानी से दूर हो गए। सारे संस्कार वहीं से आते थे, सारा जीवन जीने की शैली वहीं से आती थी, स्टाइल वहीं से आता था, अनुभव वहां से आता था। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो छोटा बच्चा अपनी दिल की बात अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को कह सकता था, अपने बाप को भी नहीं कह सकता। ये तो बोलते हैं कि एक लड़के का जो पहला दोस्त होता है वो उसका दादा होता है, और एक दादे का दादा का जो लास्ट दोस्त होता है वो उसका पोता होता है, क्योंकि वो अपने मन की बातें सभी रख सकता है। लेकिन दिनकर साहब ने कहा था बातें चल निकली हैं तो हल भी निकलेगा। तो समय ऐसा है कि तीव्र गति से एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन है, लोगों के जहनियत में परिवर्तन है, उनकी सोच में परिवर्तन है, और जैसी लोगों की सोच होती है सरकार ऐसी ही पॉलिसी बनाती है। एक ओपन वाइड एनवायरनमेंट की पॉलिसी एजुकेशन की बनाई गई है, जिसमें बच्चों के ऊपर बहुत कम बर्डन हो, और वो प्रशंसनीय है कि बच्चों की लाइफ के ऊपर बहुत कम बर्डन हो, उनके ऊपर इस प्रकार का स्ट्रेस ना हो कि वो अलग अलग प्रकार सोचें और किसी प्रकार से वो स्ट्रेस में चले जाएं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें। और पेरेंट्स को भी ओपनली बात करनी चाहिए, एज अ टीचर हमें भी उनसे ओपनली बात करनी चाहिए, और उनके ऊपर उनकी अपेक्षाओं का भार न हो, ताकि वो अच्छा कर पाएं। उनके ऊपर आप फेथ करें, उनको शाबाशी दें, उनकी पीठ थपथपाएं, उनको अच्छी पुस्तकें दें, उनको अच्छे लोगों से मिलवाएं। जब इस प्रकार का सारा एक कोरिलेशन होगा, एक सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो सक्सेस हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो सर जो बच्चों के हाथ में दादा दादी की उंगली की जगह मोबाइल दे देते हैं। मैंने देखा कि अभी मान लो हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसा कोई भी हुआ, अब अगर बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लगा, अगर एक्टिविटी उसकी बढ़ने लगती है ना,
परिवार में, तो ये एक ऐसी चीज है मोबाइल, इसको दे दो, वो थोड़ी देर, वो धीरे धीरे करके फिर वो दादा दादी की जगह फिर वो उसकी मोबाइल की जिद करेगा, उस मोबाइल में वो वल्गरिटी आएगी, वो आदतें आएंगी, वो चीजें आएंगी, जिससे उसकी मानसिकता ऐसी चलती जाएगी। टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस ढंग से किया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसके ऊपर जो सर चीजें है ना, ये बुरी नहीं है, ये तो आपको पता, हर चीज में इसकी पॉजिटिव एनर्जी है इसके अंदर, पर जो चीजें आगे एडवांस आती है ना, जो कोई भी वेबसाइट लगा लो या कोई भी चीजें हैं, वो नेगेटिव चीजें आगे पहले मिलती हैं। ये ऐसा भी गवर्नमेंट को भी इसके इसमें भी रिलेटेड पेरेंट्स को फोकस करने की जरूरत है। उनको ऐसा नहीं है कि यूज उसका हो लेकिन बहुत कम हो, और अपनी स्वयं की देख रेख पे हो, अपनी उसमें जुरिडिक्शन में हो, और सब चीज़ आंखों के सामने हो। लेकिन उसमें क्या किया हमने, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको ढाल लिया है। हम अपने को कंफर्ट जोन में लेकर जाना चाहते हैं तो बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं। इस चीज़ से हमारे को बचना चाहिए। एज ए पेरेंट्स कोशिश हो कि उनको इस प्रकार की चीज़ें न थमाई जाएं, उनको ज़िंदगी की अच्छी दिशा दी जाए, अच्छी बातें उनके साथ शेयर की जाएं। सर एक